हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मूड क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 16वीं विधानसभा के बारे में। जो अभी 25 नवंबर को चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। उनसे आगे आने वाली राजस्थान की हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। उस पर चर्चा हम यहाँ करते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से याद करवाने का है जो प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारी दोस्तों 3 क्लासें हो चुकी है, जिसने नहीं देखी हैं वो चैनल में जाके देख सकते हैं। इसी तरह हमने प्रश्नों के माध्यम से सारा जो कवर कराने का है वो प्रयास किया है। 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? ये हुए 25 नवंबर 2023 को। वोट फ्रॉम होम के जरिए पोस्ट बैलेट से पहला वोट डालने वाले बुजुर्ग इंदुबाला। और अगर पूछा जाए कि पहले दिव्यांग भारत शर्मा ये महावीर नगर से हैं और ये हवा महल क्षेत्र से, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से। वोट फ्रॉम होम के जरिए महावीर नगर के दिव्यांग भारत शर्मा ने पोस्ट बैलेट से पहला वोट डाला। यह हमने देख लिया। 16वीं विधानसभा में कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? कुल हमारी सीटें थी 200 और चुनाव हुए 199। कौन सी से नहीं हुए? करणपुर सीट है जो अपनी श्री गंगानगर वाली, वहाँ से चुनाव नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी का निधन होने के कारण अभी 5 जनवरी को वहाँ चुनाव होंगे, घोषणा की जा चुकी है। 16वीं विधानसभा में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ 115 सीटें मिली हैं। राजस्थान में 16वीं विधानसभा 2023 के चुनावों में बीजेपी पार्टी को बहुमत मिला है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 69 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, 115 बीजेपी को मिली है और 15 सीटें वो अन्य खातों में गई हैं। 16वीं विधानसभा में कितने विधायकों ने निर्दलीय जीत दर्ज की है? निर्दलीय विधायक हैं 8 में से 2 है महिला। एक तो डॉक्टर रितु बनावत और एक प्रियंका चौधरी ये बाड़मेर से हैं और डॉक्टर रितु बनावत ये बयाना से हैं। ये 2 निर्दलीय महिला विधायक बनी हैं। इनका वीडियो कल हमने देखा था दोस्तों, प्रश्नों के साथ में देख लिया। जिसने नहीं देखा वो चैनल में जाके देख सकते हैं। बीएपी पार्टी को 3 सीटें मिली है, बीएसपी को 2 मिली है, आरएलडी पार्टी को 1 मिली है और आरएलपी को 1 सीट मिली है। 16वीं विधानसभा में कौन सी एक सीट पर चुनाव नहीं हुए? ये हमने देखा था, करणपुर सीट के लिए चुनाव नहीं हुए। यहाँ 5 जनवरी को चुनाव करवाए जाने की जो घोषणा वो हुई है। 16वीं विधानसभा चुनाव में कुल वोटिंग प्रतिशत कितना रहा? कुल वोट कितने प्रतिशत वोट हैं वो डाले गए हैं 16वीं विधानसभा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74.45% वोट है वो 16वीं विधानसभा में डाले गए हैं। कुल मतदान हुआ है 74.45%, जिसमें से 64.62% तो हुआ ईवीएम मशीन के द्वारा और 0.86% यह हुआ है डाक के द्वारा। पिछली बार की तुलना में 0.74% अधिक है। 2018 में यह था 74.06%। और ट्रांसजेंडर वोटिंग की बात करें तो 348 वोट है वो ट्रांसजेंडर के पड़े हैं। 16वीं विधानसभा में पुरुष मतदान प्रतिशत कितना रहा? पुरुष मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 74.53%। और 2018 में यह था 74.75%। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत कितना रहा? महिला मतदान प्रतिशत कितना रहा? 74.72%। पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदान रहा अब की बार। 2018 में यह था 74.67%। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हुए मतदान के बारे में असत्य कथन बताइए। आपको असत्य बताना। सबसे कम मतदान वाला जिला पाली 65.12%। सबसे ज़्यादा मतदान वाला जिला जैसलमेर 82.37%। सबसे कम मतदान हुआ है किशनगढ़ सीट पर 59.64%। और सर्वाधिक मतदान
कुशलगढ़ सीट पर 88.13% रहा। इनमें से कौन सा असत्य है आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे कम मतदान है वो अघोर सीट से हुआ है और इसमें सबसे कम मतदान वाला जिला है पाली, ये सही है। सबसे ज़्यादा मतदान वाला जिला जैसलमेर, ये भी सही है। सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट पर, यह भी सही है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महिला मतदान कहाँ से हुआ है। सर्वाधिक महिला मतदान कहाँ से हुआ है, ये पोखरण क्षेत्र से हुआ है। सबसे ज़्यादा महिला मतदान पोखरण से 82.33%। कितना हुआ, पोखरण से हुआ 88.23% और सबसे कम महिला मतदान हुआ जोधपुर से 62.97%। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, आपको याद करने होंगे। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में सत्य कथन बताइए। 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें सत्य कथन आपको बताना है। सबसे अधिक मतदान बढ़ा है बसेड़ी का, सबसे अधिक मतदान में गिरावट आई है फलोदी, न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र अघोर या उपरोक्त सभी। कौन सा कथन इनमें से सत्य है। इनमें ये तीनों कथन सत्य हैं। सबसे अधिक मतदान बढ़ा बसेड़ी में 9.6%, सबसे अधिक मतदान गिरा फलोदी में 7.15% घटा है। यहाँ पर न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र है वो अघोर 61.24% यहाँ मतदान हुआ। इसका उपयुक्त सभी उत्तर सही हो जाएगा। 16वें विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, ये जोटवाड़ा जयपुर, और सबसे छोटा पूछा जाए तो किशनपोल जयपुर। मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है किशनपोल जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज करने वाले विधायक कौन बने हैं, ये हंसराज पटेल। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से हैं हंसराज पटेल, सबसे कम मतों से जीत दर्ज की है। 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाले विधायक हैं दिया कुमारी। इनका विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा पर वोटिंग कितने प्रतिशत रहा, कितने प्रतिशत लोगों ने है वो नोटा को चुना है, 0.96%। सर्वाधिक नोटों का प्रयोग उदयपुर की जाडौल विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। सर्वाधिक नोटों का प्रयोग है वो उदयपुर की विधानसभा जाडौल, वहाँ हुआ है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु किस पोर्टल को शुरू किया है, कौन सा पोर्टल शुरू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुविधा पोर्टल। चुनाव संबंधी कार्यों का त्वरित निस्तारण हेतु सुविधा पोर्टल है वो शुरू किया गया था केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ये सी विजिल ऐप है वो लॉन्च किया गया था। मतदान प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, 41.91% इनके हक में वोट पड़े हैं। दूसरी पार्टी बनी है कांग्रेस 39.53% वोटों के साथ में, और तीसरी पार्टी बनी है आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2.39% वोटों के साथ में तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। सबसे युवा निर्दलीय विधायक अगर पूछा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से हैं। साथ में अंशुमान सिंह भी याद रखना है, वरीयता हमें इस नाम को देनी है, रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र, ये निर्दलीय विधायक हैं। सबसे बुजुर्ग विधायक अगर पूछा जाए तो हरिमोहन शर्मा बूंदी से हैं, और दीपचंद खेरिया। जो भी हमें पेपर में देखने को मिलता है हम उसी के हिसाब से कर देंगे, हरिमोहन शर्मा या दीपचंद खेरिया। ये थे अपने विधानसभा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।